वही गौ जो इस समय कई लोग सिर्फ सनातनियों को चिढ़ाने के लिए, उनकी भावना को कुचलने के लिए गौ हत्या करते हैं। गौ का इतना महत्व है बंधुओं, आपसे बताएं। गौ के एक एक अंग प्रत्यंगों में देवी और देवताओं का वास है। जैसा आप जानते हो, जब सभी देवी और देवता गौ के शरीर में आकर के विद्यमान हो गए तो कौन बचा था? लक्ष्मी जी। जो लक्ष्मी जी जिसको हम सब चाहते हैं, नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी, वो बची। दौड़ी दौड़ी गौ माता के पास आई, कहते मैया, हे गौ माता, मैं भी आपके शरीर में स्थान चाहती हूं। गौ के महत्व को सुनिए। मैं भी आपके शरीर में स्थान चाहती हूं, कृपा करिए, कोई स्थान मुझे भी प्रदान करिए। गौ माता ने कहा, हर अंग प्रत्यंगों में, हर रोम रोम में देवी और देवता है मेरी, कोई स्थान शेष नहीं है। हाँ, एक स्थान है, मेरे गोबर में। अगर तुम गोबर में निवास कर सकती हो लक्ष्मी, तो तुम कर लो। लक्ष्मी कहती, मैं धन्य हो गई, कहीं भी करूंगी मैं। तो गाय के गोबर में किसका निवास हुआ? लक्ष्मी मैया का। तभी तो जब यज्ञ होता है तो लिपाई किससे करते हो? गोबर से। पंचगव्य को जब बनाते हो, प्राशन करते हो, उसमें भी गाय का गोबर होता है। जब पुराने घर होते थे तो गोबर से ही लिपाई पुताई करते थे ना आप। इतना पवित्र होता है गाय का गोबर, गाय का मूत्र। ये महत्व गाय का है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी भी अपने आप को धन्य समझती है महाराज। और उस गाय की दुर्दशा क्या है आप सब समझ सकते हैं इस समय। कहीं भी ऐसे खोल देते हैं, ऐसे सब चीजें कर देते हैं, कोई सम्मान नहीं। पहले गायों को पाला जाता था, जैसे जैसे शहर बन रहे हैं हम इतना गाय की सेवा नहीं कर पा रहे। गाय को काटा जाता है, गाय को मारा जाता है। क्या दुर्दशा गाय की हो गई है। हर सनातनी चाह ले तो गाय सुरक्षित हो सकती है, और गाय के लिए गोविंद आते हैं, गाय को चराते हैं, गाय की सेवा करते हैं। गाय का अगर अपमान हम करते हैं तो गोविंद का अपमान हो जाता है। गाय का अगर अपमान होता है तो 33 कोटि देवी और देवताओं का अपमान हो जाता है। गाय का अपमान अगर हम करते हैं तो लक्ष्मी मैया का अपमान होता है, राम का अपमान होता है, कृष्ण का अपमान होता है, श्याम सुंदर का अपमान होता है। तो इसलिए गाय का संरक्षण, उसकी सेवा अनिवार्य है हम सनातनियों के लिए। गाय को हमें नहीं भूलना चाहिए। गाय को जिस दिन हमने भुला दिया तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा बंधुओं। गाय इतनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन की। तो निश्चित रूप से आप जब भी मौका लगे सेवा करिए, उसका संरक्षण करिए गाय का। तो आज गौशाला में गर्गाचार्य जी पधारे हैं और भगवान का नामकरण संस्कार होने जा रहा है। और गर्गाचार्य को देख करके रोहिणी और यशोदा मैया, रोहिणी के पुत्र बलराम हैं और यशोदा के कृष्ण हैं। दोनों मैयाओं ने सोचा, माताएं परीक्षा बहुत लेती हैं, कि आज परीक्षा ली जाए कि ज्योतिषाचार्य कितने मतलब पहचान पाते हैं, कितने ज्ञानी हैं। तो अपने बालकों को मैयाओं ने चेंज कर दिया। बलराम जी को यशोदा ने लिया और कृष्ण को लिया रोहिणी जी ने।
अब जाकर के सोचती हैं कि ये गर्गाचार्य पहचान पाते हैं कि नहीं। गर्गाचार्य जी बैठे नामकरण संस्कार के लिए, पूजन पाठ हुआ। पूजनोपरांत जैसे ही गर्गाचार्य के नेत्र जो हैं भगवान से मिले, भगवान को देखा, कन्हैया को देखा, महाराज समाधि लग गई। कितना प्यारा, ये तो भगवान है। समझ गए गर्गाचार्य जी, ये तो ईश्वर है। टकटकी लगाकर देखते रहे। मैया ने सोचा महाराज अभी जाना था, नामकरण संस्कार के समय ही। मैया को लगा कि महाराज पधार गए। अब जैसे थे वैसे ही बैठे रहे, बुद्ध की तरह देख रहे हैं, न कुछ बोल रहे, न हिल रहे, न डुल रहे।